अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज से मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कोर्ट मैरिज विटनेसेस। कोर्ट मैरिज के विटनेसेस के बारे में आज हम देख रहे हैं कि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो कोर्ट मैरिज में कितने विटनेसेस होते हैं। अब देखें, जितने एक जनरल शादी में होते हैं, एक आम जो अरेंज मैरिज होती है, जो घर पे शादी होती है, उतने जो बेसिक विटनेस है वो उतने होना जरूरी है। अब अगर हम देखते हैं जो शादी अरेंज होती है, जो घर में की जाती है, उस शादी में अक्सर देखा गया बहुत ज्यादा विटनेसेस होते हैं, क्योंकि उसमें गार्डियन होता है, वली होता है, एक वकील होता है और फिर उसके विटनेस होते हैं। इसी तरह दूल्हा के अलग वकील होता है, दुल्हन का अलग होता है, फिर उनके दो विटनेस अलग होते हैं, उनके दो विटनेस अलग होते हैं। इसलिए करते करते 6 विटनेस वो हो गए, 2 शादी के टोटल 8 विटनेस बन जाते हैं। लेकिन जो जरूरी है गवाह जो है, जिसके बगैर शादी नहीं हो सकती, उसके लिए जरूरी है कि वो 2 विटनेस होते हैं। शादी के बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है, कानून की रिक्वायरमेंट है। ऑफ कोर्स निकाह जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी वैसे अगर हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी होता है, उसमें 2 विटनेसेस होना जरूरी होता है, तो ये भी एक किस्म का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसलिए इसके लिए भी जरूरी है कि 2 विटनेस होना जरूरी है शादी के लिए। अब अगर कोर्ट आपकी मैरिज हो रही है तो उसके लिए आपको, अगर हम देखते हैं लॉ की बात करते हैं, मोहम्मद लॉ का सेक्शन है 252 है, जो कि डीएफ बुल्ला का है, पर 252 उसमें क्लियर लिखा गया, उसमें एसेंशियल ऑफ द मैरिज, एसेंशियल ऑफ मैरिज के बारे में डिस्क्राइब किया गया कि शादी होने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, एसेंशियल कौन सी जरूरी है। उसमें जहां ये कहा गया है कि मजलिस हो, इजाब कबूल हो, हक महर फिक्स हो, लड़का और लड़की हो जो इजाब कबूल करती हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस कहा गया है, कि उसमें यह कहा गया कि विटनेस होना जरूरी है। और विटनेस के लिए यह कहा गया कि या तो 2 विटनेस होने चाहिए, 2 मर्द विटनेस होने चाहिए। अगर एक मर्द है तो फिर 2 औरतें होनी चाहिए, एक मर्द और 2 औरतें विटनेस होने। उस सूरत में ये नहीं होगा एक मर्द और एक औरत, वो नाकाफी होंगे, क्योंकि एक मर्द की जगह 2 औरतें बराबर होती हैं। चुनाचे अगर एक मर्द है तो एक मर्द की कमी, उसकी जगह 2 औरतें ले लेंगी, तो इस तरीके से 3 विटनेस हो जाएंगे। अगर मर्द की बात करें तो अगर मर्द विटनेस हो रहे हैं तो ऑफकोर्स सिर्फ और सिर्फ 2 विटनेस होना जरूरी है। 2 विटनेस मौजूद है तो ऑफकोर्स आपकी कोर्ट मैरिज हो जाएगी। अब आप इस कोर्ट मैरिज के लिए समटाइम ऐसा भी होता है आपके पास विटनेस नहीं है, साफ ज़ाहिर है लड़की घर से आई, लड़का भी आया, कोई दूसरा फिलहाल वो किसी को बताने के लिए तैयार नहीं है, या उनके कुछ भी रीजन है, फिलहाल वो इस शादी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, उस शादी को फिलहाल सीक्रेट रखना चाहते हैं, जो उनके पास कोई विटनेस नहीं है, तो उसके लिए भी जब आप किसी वकील को एंगेज करेंगे तो उस सूरत में आप वो विटनेस भी आपको प्रोवाइड करेगा। अब विटनेस कौन हो सकते हैं? विटनेस देखिए कोई भी हो सकता है, विटनेस आपका दोस्त हो सकता है, विटनेस आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, कोई भी विटनेस होता है। विटनेस के लिए जरूरी नहीं कि फला फला विटनेस होना चाहिए, कोई भी विटनेस हो सकता है, मर्द हो सकता है, औरत हो सकता है, और इसी तरीके से आपका जानने वाला हो सकता है, अजनबी स्ट्रेंजर भी हो सकता है, कोई भी विटनेस होता है, मगर उसकी रिक्वायरमेंट है विटनेस की वो पूरी होनी चाहिए लॉ के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक। 2 गवाहों की मौजूदगी में जब निकाह रजिस्ट्रार निकाह पढ़वाएगा तो उस समय 2 विटनेस होना जरूरी है, और 2 विटनेस की मौजूदगी में इजाब कबूल होगा और शादी जो सोलमनाइज की जाएगी। अगर वो नहीं है तो ऑफकोर्स वो शादी वैलिड नहीं होगा। वैलिड शादी के लिए जरूरी है, जिस तरह आम शादी के लिए, इसी तरह एक कोर्ट मैरिज के लिए भी जरूरी है 2 विटनेस। चाहे आप खुद अरेंज करते हैं तब, या फिर आप वकील को एंगेज करते हैं तो वकील के थ्रू भी आप विटनेस एंगेज कर सकते हैं, लेकिन 2 विटनेस का होना जरूरी है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इजाजत दी कि फिर मिलेंगे हमारा आज डे। अल्लाह हाफिज।